ये क्वेश्चन करते हैं। एक वायर जो है उसका लेंथ दे रखा है L। अच्छा, शुरू में जो है वो वायर ये इरेगुलर टाइप के रूप में है। इस वायर को हमने रख दिया एक मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो दे रखा है पेपर के थ्रू अंदर जा रहा है ना, या स्क्रीन, आपके जो स्क्रीन है स्क्रीन के अंदर जा रहा है। वायर में जब हम करंट पास करते हैं तो ये इरेगुलर लूप पहले वायर बना रहा था, है ना, ये प्योर सर्कल बन जाता है वायर का लूप, है ना, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये पूछ रहा है कि टेंशन क्या है वायर में। तो पहले तो ये देखते हैं कि इसमें ये प्योर सर्कल क्यों बन रहा है। तो ऐसा करते हैं, वायर पे एक डीएल पोर्शन ले लेते हैं। ठीक है, ये छोटा सा पोर्शन ले लिया डीएल, और डीएल का क्या डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। डीएल का क्या डायरेक्शन होता है, जो करंट का डायरेक्शन होता है वही डीएल का डायरेक्शन। तो करंट इस डायरेक्शन में है ना, क्लॉकवाइज, तो डीएल का डायरेक्शन भी ये हो गया। फोर्स क्या होता है वायर पे, आई डीएल क्रॉस बी। ठीक है, तो अब इसमें हम राइट हैंड थंब रूल यदि लगाते हैं तो डीएल को बी की तरफ आप लेकर के जाइए, तो फोर्स का डायरेक्शन जो है वो ये आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स जो है वो ये है। तो इसी तरह से डीएल के जितने पोर्शंस होंगे, ये पोर्शन होगा तो इसमें फोर्स इस तरफ होगा, है ना, ये पोर्शन होगा इसमें फोर्स इस तरफ होगा। तो आप देख लें फोर्स जो है वो रेडियली आउटवर्ड है। हर करंट सेगमेंट पे फोर्स रेडियली आउटवर्ड है, और इसीलिए जो है वो परफेक्ट सर्कल बन गया। ठीक है, तो ये तो इसका कारण हुआ परफेक्ट सर्कल बनने का। अब इसमें टेंशन देखते हैं। तो ऐसा करते हैं, एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं डीएस का सेगमेंट, और उसको एनलार्ज पोर्शन में बना देते हैं। ठीक है, ये इसी वायर का अपन ने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया, और ये सेगमेंट ले लिया डीएस। ठीक है, अच्छा, वायर का रेडियस क्या है, ये सर्कल बना हुआ है, इसका रेडियस जो है वो आर है। ठीक है, अच्छा, ये जो डीएस वाला जो पोर्शन है सेगमेंट का, इसको टेंशन जो है वो दोनों तरफ से खींच रहा। ठीक है, इस सेगमेंट को इस डायरेक्शन में भी टेंशन खींचेगा। टेंशन जो है वो तो रेडियली एक्ट कर रहा है कि नहीं, तो टेंशन जो है वो इस डायरेक्शन में भी खींच रहा है, और टेंशन इस डायरेक्शन में भी खींच रहा है, दिख रहा है। अच्छा, और इस सेगमेंट में करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो इस पे फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, एफ बी। ठीक है, अच्छा, ये पोर्शन यदि, ये इक्वेशन मैं दूसरी जगह लिख देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन को, एफ जो है आई डीएल क्रॉस बी, इसको मिटा देते हैं। ये जो डीएस का पोर्शन अपन ने लिया, ये जो डिस्टेंस है ये डीएस है। ठीक है, तो एफ बी कितना हो जाएगा, और ये डीएस का पोर्शन अपन ने इतना छोटा लिया है कि इसको हम स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हो जाएगा एफ बी आई डी एस इंटू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आई एल बी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली पेपर के अंदर है, तो डी एस और बी जो है उनके बीच में एंगल जो है 90 डिग्री है। ठीक है, अच्छा, ये एफ बी को बैलेंस कौन करेगा, इस टेंशन का जो कंपोनेंट रेडियली इनवर्ट जा रहा है ना, वो बैलेंस करेगा। ठीक है, तो इसको यदि मैं ये ज्वाइन कर दूं, ये एंगल थीटा। ठीक है, और आप देख सकते हैं बहुत स्मॉल डीएस के लिए ये एंगल भी थीटा होगा। ये एंगल, ठीक है, देखिए, बिल्कुल स्ट्रिक्टली स्पीकिंग यदि हम बोलें तो ये जो दो पॉइंट हैं, ये वाले दो पॉइंट देख रहे हैं, इसको मैं लाल से कर देता हूं, ये वाले जो दो पॉइंट हैं, है ना, इससे यदि हम हॉरिजॉन्टल खींचेंगे तो वो एंगल और टी का एंगल वो थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि ये थीटा है ना, फिर ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, तो वो एंगल थीटा हो गया। बट चूंकि, और पर हम इस पॉइंट से इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि डीएस बहुत छोटा है ना, हमने बिल्कुल इन्फिनिटेसिमली स्मॉल
ds लिया है बेसिकली, ठीक है। तो फोर्स का जो रेडियली इनवर्ट जो कंपोनेंट है वो FB को बैलेंस करेगा। तो इस तरफ का हो गया t sin थीटा और इस तरफ का भी हो गया t sin थीटा। ये किसके बराबर होगा? FB के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, थीटा कितना है? थीटा जो है वो आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क है ds/2, ds टोटल था, ठीक है, और ये कितना हो गया ds/2 अपॉन रेडियस, ठीक है। और चूंकि थीटा बहुत छोटा है इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं कि थीटा जो है वो साइन थीटा के अप्रॉक्सीमेटली बराबर होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस t साइन थीटा की जगह थीटा की वैल्यू डाल देते हैं, ds/2r इज इक्वल टू i ds इंटू b, ठीक है। अच्छा, r कितना हो गया? 2πr जो है वो l के बराबर, तो r हो गया आपका l/2π, ठीक है। तो टेंशन कितना हो गया? IBr, ठीक है। तो r की वैल्यू डालना, टेंशन हो गया IBl अपॉन 2π, ठीक है। तो ये आपका आंसर